जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो सब्जेक्ट हिंदी से लिया गया कक्षा 10 का जीवन परिचय है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देख लीजिए बोर्ड एग्जाम 2024-25 में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। और जो कि है जीवन परिचय, और जीवन परिचय है तो किसका है, तो महादेवी वर्मा का। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना मतलब उतनी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बता देते हैं। क्योंकि हम लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला तो हम किसी वीडियो में बोलते नहीं है, ठीक है। और भीख वाला काम हम करते नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है। तो जीवन परिचय हेडिंग आप सबसे पहले डालिएगा। आप चाहिए तो यहाँ पर मतलब आपको हम दिखा देना चाहते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर नेम, विलेज, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ काम कर रहे थे इसलिए वीडियो बनाना अर्जेंट था, तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जीवन परिचय देखिए, श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में सन 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, तो मार्च 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी भी एक विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी, ठीक है। तो श्री महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी भी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी, ठीक है। इनकी माता भी जो थी धार्मिक और विदुषी मतलब विद्वान और धार्मिक प्रकृति की मतलब स्वभाव की महिला थी, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। तो प्रयाग ना इलाहाबाद का नाम प्रयाग हो गया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रयाग, तो यहाँ प्रयाग में हुई, ठीक है। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण की, ठीक है। संस्कृत से एमए, बीए के बाद एमए होता है, ठीक है। वो उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य हो गई, ठीक है। मतलब जहाँ से पढ़ी वहीं पढ़ाने लगी, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही, यहाँ पर देखिए कहाँ से कहाँ जीवन परिचय लोग लिखते हैं, ठीक है। हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपने भाषा में जीवन परिचय लिख के बताएंगे, ठीक है। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही रूपनारायण सिंह के साथ हो गया था। इनके पिता पति एक डॉक्टर थे, ठीक है। तो इनके पति और डॉक्टर, तो दिस हस्बैंड इज डॉक्टर, ठीक है, ठीक है। तो वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग हो रहती थी। वैचारिक साम्य मतलब विचार वाला साम्य मतलब व्यवहार, ठीक है, न होने के कारण वो अपने पति से अलग रहती थी, ठीक है। कुछ समय तक अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय तक इन्होंने चंद्र नामक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। तो कुछ समय तक इन्होंने क्या किया, चंद्र नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा, ठीक है। इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक है। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया, ठीक है। इसीलिए नारियां मतलब कि फीमेल और पढ़ रही हैं और IAS OAS में वही टॉप कर रही हैं, ठीक है। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में मनोनीत सदस्य भी रहे। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया, मतलब सम्मानित किया, ठीक है। शेक्सपियर एवं मंगल प्रसाद पारितोषिक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। और किसने किया, तो किसी ने किया ही होगा, ठीक है, सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 को इन्हें हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत मातृ पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया, ठीक है। इन्हें नीरजा पर 500 रुपये का तथा यामा पर 1200 रुपये का पारितोषिक भी मिला था। पारितोषिक मतलब पुरस्कार, ठीक है, ठीक है। तो पारितोषिक मतलब पुरस्कार मतलब मिला। ये प्रयाग में ही रहकर अब जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये संसार से विदा हो गई। यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। यद्यपि आज ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव, पटल मतलब धरती, समझ रहे हैं, धरती पर सदैव विराजमान रहेंगे, ठीक है। इसके आगे हम मतलब रचना देख लेते हैं। रचना क्योंकि आता है बोर्ड एग्जाम में इस तरह की, इनमें से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रचना हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रचना है, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निम्न है, ठीक है। निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, संध्या गीत। तो एक रचना लिखना रहता है और यहाँ पर 5 बता दिए, इसमें से 2 लिख देंगे, फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय हम बहुत शॉर्ट में आज मतलब बताए हैं, शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में आज बताए हैं, कोई बात नहीं है, कुछ काम है तो इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट साइंस है। और चलिए तुम, ठीक है, यहाँ तक वीडियो को यहीं पर
एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।